बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, गोया शमशीर उन्हीं की हो। और यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की। पंचवटी में आए हैं, नागाह उधर में निकल गई तो उस नारी से मिलना चाहा। जय हो। लेकिन उस छोटे भाई तपसी ने मुझसे कुछ छल करना। सुपर्णखा बताया तो था, जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट। सुना दिया, देखिए आप, कुछ बना के कुछ कह दिया, क्योंकि रावण की जो बहन है सुपर्णखा, ये ना तो किसी की माता है, ना किसी की बेटी है, ना किसी की पुत्री, ये तो रावण की बहन है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया सुपर्णखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस। रावण से जाके सुना दिया। रावण ने मारीच को मृग बना करके मां सीता का हरण किया, क्योंकि उस समय सीता, वास्तविक सीता तो अग्नि में प्रवेश करा दिया था राम ने, केवल सीता का प्रतिबिंब था जिसका हरण हुआ है। रास्ते में जटायु का और रावण का युद्ध हुआ, जटायु ने रावण का विरोध किया। देखिए आप, एक भारत का पक्षी कितनी हिम्मत रखता है, भारत का पक्षी कितनी ताकत रखता है, कितनी हिम्मत रखता है कि इतने बड़े रावण से टकरा गया। और जब रावण ने उसके पंख काट दिए, पंख काट दिए, जटायु काट सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। क्योंकि राम ने तो पहले से ही मां को, सत्य को अग्नि में रख दिया और माया रूप सीता को अपने पास रख लिया। उसी माया रूपी सीता का रावण ने हरण किया। आगे भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जब माया की सीता का रावण ने हरण किया तब भगवान लक्ष्मण जी के साथ सीता मैया की खोज करने के लिए आ रहे। जटायु महाराज जब पड़े रास्ते में मिल गए, भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेरा, हे तात, ये तुम्हारी गति किसने की? तात कह दिया, और तात होता है पिता। आज जटायु ने कह दिया कि हे राघव सरकार, नाथ दशानन यह गति कीनी, और तेहि खल जनक सुता कीन्ही। हे प्रभु, मेरी यह दशा रावण ने की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण किया है, दक्षिण की तरफ ले गया है। जैसे बहेलिए के हाथ में पक्षी बिलखता है प्रभु, वैसे ही बहू जी आपके वियोग में विलाप कर रही थी। हे नाथ, आप शीघ्र जाइए, आप शीघ्र जाइए और मुझे विदा करिए, मुझे विदा कर दीजिए। आप शीघ्र जाइए जानकी का पता लगाने के लिए और मुझे आप विदा कर दीजिए। राघव सरकार ने हाथ फेरा, अभी विदा कैसे कर दें? जटायु ने कहा, प्रभु, अधम से अधम जो आपका नाम ले ले,
अधम से अधम भी अगर आपका नाम ले ले तो वो मुक्त हो जाता है। और हे महाराज, हे नाथ, आप जब स्वयं मेरे सामने खड़े हैं तो अब यह शरीर रखकर मैं क्या करूंगा? ये शरीर रखकर क्या करूंगा? ये बात समझना होगी। भगवान जिसको विदा करना चाहते हैं वो रहना चाहता है, लेकिन यहां भगवान जिसको रखना चाहते हैं वो विदा चाहता है। राघव सरकार जटायु से कह रहे हैं तुम रुको, लेकिन जटायु कहते हैं नहीं महाराज, मुझे जाने दो, मुझे राम का दर्शन हो गया, अब मुझे विदा करिए। जटायु का ऐसा भाव देखिए आप, राम के